हाँ, ये कहानी शिरडी के साईं बाबा और उनके एक भक्त गोविंद की है। बहुत सुनी होगी लोगों ने। बिल्कुल, लेकिन हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसमें जो छिपे हुए संदेश हैं, उनको थोड़ा कुरेदना है। सही बात। खासकर ये कि आस्था और मुश्किल हालात में धीरज रखना, इसका क्या मतलब है असल में। तो कहानी गोविंद से शुरू होती है। शिरडी का एक आम किसान था वो। और बाबा का पक्का भक्त। हाँ, रोज मंदिर जाता, सेवा करता, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है, एक मुश्किल वक्त आया। वो सूखे वाला दौर है ना। हाँ, गांव में भयानक सूखा पड़ा। फसलें सब खत्म। घर में अनाज तक नहीं बचा था शायद। बिल्कुल। और ऊपर से कर्ज का बोझ अलग। तो जाहिर है गोविंद का दिल टूट गया था एकदम। लेकिन इतनी परेशानी में भी एक चीज उसने नहीं छोड़ी। क्या? बाबा के दर्शन करना। वो जाता रहा। अच्छा। और यहीं पर कहानी एक आप कह सकते हैं एक अहम मोड़ लेती है। हाँ। गोविंद एकदम निराश था, फिर भी बाबा के पास पहुंचा। और बाबा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कुछ कहा। हाँ, वो बीज वाला उदाहरण है ना, मुझे याद है कुछ ऐसा, आपकी बीज जब। हाँ बिल्कुल वही। बाबा ने समझाया, गोविंद, जब बीज जमीन में दबाया जाता है तो वो मिट्टी में जैसे खो सा जाता है, पर वक्त आने पर वही अंकुर बनकर फूटता है। तेरी भी फसल जल्द हरी होगी। ये सिर्फ दिलासा नहीं था मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक गहरा दर्शन था। बाबा ने प्रकृति का उदाहरण दिया है। निराशा में आशा। हाँ। और धैर्य का संदेश कि जो दिख रहा है बस वही सच नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। और कमाल देखिए, बाबा के ये कहने के कुछ ही दिन बाद बारिश, जोरों की बारिश हुई गांव में। जैसे बाबा के शब्द सच हो गए हों। खेत फिर हरे भरे हो गए, फसल अच्छी हुई और गोविंद का सारा वो जो कर्ज था, हाँ, कर्ज भी उतर गया। अब गोविंद ने शुक्रगुजार होकर बाबा से कहा भी था, बाबा आपने मुझे निराशा में भी उम्मीद दी। ये कहानी को एक अच्छा संतुष्टि देने वाला अंत देता है। हाँ, और कहानी का सार भी एकदम साफ है, जैसा कि स्रोत में लिखा है, मुश्किल समय सिर्फ परीक्षा है। और ये भी कि अगर विश्वास है तो साईं बाबा हमेशा साथ हैं। बिल्कुल। ये कथा दिखाती है कि कैसे एक मजबूत आस्था, मतलब अटूट विश्वास, इंसान को कठिन से कठिन हालात से निकाल सकता है। यहाँ ये भी दिलचस्प है कि कैसे बाबा का आश्वासन सीधा एक नतीजे से जुड़ लिया, बारिश और फसल। हाँ, वो कनेक्शन बहुत सीधा दिखाया गया है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ आस्था और चमत्कार की ही है, या इसमें गोविंद के अपने धीरज का, उसके लगातार बाबा के पास जाने के, उसके कर्म का भी कोई रोल है? ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, कहानी का जोर तो आस्था और बाबा के आशीर्वाद पर है, जाहिर है। लेकिन गोविंद का हार न मानना, इतनी मुश्किल में भी रोज मंदिर जाना, ये उसके अपने चरित्र की मजबूती भी तो दिखाता है। सही बात है। कई बार ऐसी कहानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि विश्वास सिर्फ बैठे रहने का नाम नहीं है, वो कर्म से जुड़ा होता है। मतलब उम्मीद रखो पर सही दिशा में चलते भी रहो। बिल्कुल, सिर्फ इंतजार नहीं। तो मतलब कहानी आस्था की शक्ति तो दिखाती ही है, पर शायद ये भी बताती है कि उम्मीद बनाए रखने का जो मनोवैज्ञानिक असर होता है, हाँ, वो कितना गहरा हो सकता है। जब लगे कि सब खत्म, तब भी एक आस रखना। एकदम सही। ऐसी कहानियां सिर्फ कोई धार्मिक संदेश ही नहीं देती, वे मुश्किल वक्त में इंसान की जो जरूरत होती है ना, उम्मीद की, अर्थ की, हाँ, उसको भी पूरा करती हैं। ये कथाएं समुदायों को जोड़े रखने में और व्यक्तिगत स्तर पर हिम्मत देने में एक बड़ा रोल निभाती आई हैं। जैसे एक आश्वासन कि अंधेरे के बाद सुबह होगी। हाँ, या बीज मिट्टी में दबकर भी अंकुर बन सकता है। तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण भक्त की कहानी हमें आस्था, धीरज और उम्मीद पर सोचने को मजबूर करती है। ये सिर्फ गोविंद की कहानी नहीं है, एक तरह से। हाँ, ये शायद हर उस इंसान की कहानी का एक रूपक है जो मुश्किल हालात से गुजर रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इस कहानी और आस्था के दायरे से थोड़ा बाहर निकलकर सोचें, तो ये सवाल मन में आता है कि इस तरह की कथाएं, चाहे वो किसी भी संस्कृति या परंपरा की हों, वो विपरीत परिस्थितियों में आशा और अर्थ की हमारी जो गहरी मानवीय जरूरत है, उसे कैसे दिखाती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये कथाएं हमारे समुदायों को और हमारी अपनी जो मुश्किलों से उभरने की क्षमता है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आकार देती होंगी, इस पर विचार किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।